पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार, डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का इम्कान। आवाम को इंतजार। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी गई। ओगरा ने एलपीजी 3 रुपए 83 पैसे फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 3000 से ज्यादा का हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। हुकूमती कारोबारी इदारों की मिल्कियत और इंतजाम की पॉलिसी नाफिज कर दी गई। इतलाक तमाम हुकूमती कॉरपोरेशंस पर होगा। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौइयत के इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। माली या ऑपरेशनल तौर पर नाकाम इदारों को सिक यूनिट करार दिया जाएगा। ऐसे बीमार इदारों की बतदरीज निजकारी कर दी जाएगी। खसारे में चलने वाले इदारे बहाल करने की संजीदा कोशिशें होंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, रेडियो पाकिस्तान और PNSC में मुस्तकिल भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई। आइंदा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएंगी। सदर मुमलिकत ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। नून लीग और PTI 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये साजिश कामयाब नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। आसिफ जरदारी ने अपनी दस्तार बिलावल के सर पर रख दी। मेरे प्यारे चेयरमैन कहकर मुखातिब किया। अपनी बात दोहराई कि बिलावल को सपोर्ट करना है, जो हमें आता है वो सिखाना है। बिलावल ने वालिद की मौजूदगी में भी बुजुर्ग सियासतदानों को पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, हिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बोले, मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत है। तहरीके इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। सबरा PTI का चीफ जस्टिस को खत लिखा, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। PTI उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए। पार्टी सबरा का चीफ जस्टिस से सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। विफाकी सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुहिम की इजाजत का हुक्म दिया जाए। पेमरा को हुक्म दिया जाए दीगर जमातों की तरह PTI को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। PTI की कोर कमेटी का खुसूसी इजलास। बैरिस्टर गौहर की नामजदगी पार्टी में तकसीम की काविशों पर कारी जर्ब करार दे दी। एलामिया के मुताबिक सबरा PTI ने बैरिस्टर गौहर की तैनाती से अहले खाना की जमात में मुदाखलत का बयानिया खत्म कर दिया। मैंने कहना था, जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आपने क्या कहा? PTI के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सरदार लतीफ खोसा PTI सरबराह से मुतालिक अपने बयान पर कायम। सहाफी ने पूछा, आपने कहा है सरबराह PTI खुद चेयरमैन होंगे, जबकि अली जफर ने कुछ और ऐलान किया। लतीफ खोसा बोले, जो सरबराह PTI ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। सहाफी ने सवाल किया, क्या बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त नहीं कह रहे? लतीफ खोसा बोले, वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ। सरबराह PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालफत। दलाल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते मांग लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितनी जल्दी हो आप तहरीरी मारूजात जमा करा दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। सरबराह PTI से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात। साइफर, अलकादर ट्रस्ट समेत अहम केसेस पर बातचीत। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर अली, अली जफर, अहमद ओवैस और उमैर न्यासी मौजूद थे।
75 साल का तजुर्बा मामूली नहीं, तस्लीम करना होगा तजुर्बा गलत रहा। परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाई तो हमने कहा था ये सियासी इंतकाम का इदारा है। मालूम नहीं दोस्त किस मसलहत का शिकार थे जिन्होंने नैब को जारी रखा। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब, कहा फितने को कौम पर कभी मुसल्लत नहीं होने देंगे। हमने चलान सबमिट करा दिए हैं 9 मई के हवाले से जितने केसेस हैं, इसमें सेक्शंस हमने ऐड किए हैं। जैसे जैसे एविडेंस सामने आते गए हमारे, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई उसमें हमने ये सेक्शंस लगाए कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक किस्म की स्कीम थी। 9 मई से मुतालिक तमाम केसेस के चालान जमा करवा दिए। शवाहिद की बुनियाद पर गद्दारी और अवाम को उकसाने से मुतालिक दफात लगाई गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद कहती हैं मुनज़्ज़म तरीके की स्कीम थी जिसकी बुनियाद पर गद्दारी जैसी दफात शामिल। एटमी ताकत को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा था। सरबराह पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे ही हमले होंगे। हम केस तैयार करके पेश कर चुके हैं, अब अदालत फैसला करेगी। एक जुर्म हुआ है, हम चाहते हैं जो मुजरिम हैं उन्हें सजा मिले। कराची में स्टार गेट के करीब तल्ख कलामी पर वकील ने रिक्शा ड्राइवर को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रिक्शा ड्राइवर जोहर अली जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। गोली चलाने वाला वकील फरार हो गया। वकील एक रिक्शे वाले को गोली मारकर दूसरे रिक्शे में बैठकर फरार हुआ। एनी शाहिद के मुताबिक वकील के पास 2 पिस्तौल थे। अगला रिक्शा छोड़कर पिछले रिक्शे में बैठने पर तल्ख कलामी हुई। लीबिया कश्ती हादसे का हम सहूलतकार आदिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के बैनुल अक़वामी नेटवर्क से राबते में था। एफआईए का कहना है मुलजिम के बैंक अकाउंट्स की तफसील ली जा रही है। मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुलजिम शहरियों से रकम वसूल करके नेटवर्क को भेजता था। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में इंक्वायरी दर्ज थी। इसराइल हमास जंगबंदी का आखिरी रोज। हमास ने 2 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। मजीद कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा आर्जी जंगबंदी के नताइज बरामद हो रहे हैं, इसे जारी रहना चाहिए। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइली फ़ौज की हठधर्मी बरकरार। मगरबी किनारे पर 45 निहत्ते फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज के साथ काबिज आबादकार फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने लगे। मगरबी किनारे में हमला, फलस्तीनी खातून पर चाकू से हमला। जुनूनी इसराइली ने पै दर पै वार करके खातून को बच्चों के सामने शहीद कर दिया। फलस्तीनी खातून अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी। यूएई के ज़ेर एहतमाम कोप कॉन्फ्रेंस का आगाज आज दुबई में होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म 1 और 2 दिसंबर को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहीम यार खान पुलिस रेस्ट हाउस आमद। कांस्टेबल गुलाम हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद को खिराज अकीदत और अहले खाना को दिलासा दिया। कहा पंजाब हुकूमत शहीद के खानदान की हर मुमकिन देखभाल करेगी। बोले कच्चे के इलाके में चारों तरफ सिंध है, पुलिस का ऑपरेशन जारी है। जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यौम स्याह। सिंध समेत पूरे मुल्क के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सखर प्रेस क्लब के सामने 108 दिन से अलामती भूख हड़ताल। एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। जान मोहम्मद महर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शेर महर के बहनोई समेत 5 रिश्तेदार गिरफ्तार। इमरान खान और उनकी अहलिया 2 ट्रस्टीज हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या बेगम साहिबा नहीं हासिल कर सकते। अलकादर ट्रस्ट की बुनियाद जाती फायदे के लिए रही थी। 2 ट्रस्टीज हैं, सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी। ट्रस्ट को उसका बोर्ड चलाता है, उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। सरबराह पीटीआई के वकील इंतजाम पंजोथा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अलकादर ट्रस्ट को शौकत खानम की तर्ज पर चलाया जा रहा है। ट्रस्ट की जमीन को ट्रस्टी जाती इस्तेमाल या अपने नाम पर मुंतकिल नहीं कर सकते।
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल काउंसिल ने एतराज़ात पर फैसला नहीं किया। दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले काउंसिल पर एतराज़ात का फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर ने 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। कहा, मैंने 20 और 30 नवंबर को काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दी। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त ऐसे बेंच में मुकर्रर की जाए जिसमें जुडिशल काउंसिल के अरकान शामिल न हों। अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, आज खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस मुकम्मल हो जाना चाहिए। बोले, सरबरा पीटीआई के साथ मकाफात अमल हो रहा है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला सरबरा पीटीआई के आड़े आ रहा है। नाअहली ताहयात नहीं बल्कि 5 साल के लिए होगी। एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसके हेड थे, तो बजाय उस चीज का जवाब देने का ये हमें मुकामी हुकूमतों के बारे में बताना शुरू हो गया। क्या किया इन्होंने 16 महीने और किस तरह से ये रिकॉर्ड महंगाई हुई है और क्यों नहीं ये काबू को पा सके। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, महंगाई क्यों काबू न कर सके। मकामी हुकूमतों पर तकरीर झाड़ने से पहले जवाब दें। नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। पार्टी उनकी नाअहली का नोटिस न भी ले तो अवाम उसका नोटिस लेंगे। नवाज शरीफ के लाडले होने में कोई शक नहीं रहा। शरीफ खानदान अवामी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार रहे। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे। परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौम इन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करा देगी। वो दिन दूर नहीं जब अवाम लाडलों को वोट की पर्ची से बाहर निकालेंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी, कामयाबी भी हासिल करेगी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पीसीबी ने कैटेगरी अपग्रेड करते हुए डी से बी में शामिल कर लिया। कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया रवाना। आज सुबह सिडनी फिर कैनबरा पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने लाहौर टेस्ट में शाहीन और वार्नर का टाकरा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट करार दे दिया। कहा, शाहीन और बाबर आजम होम टीम के लिए खतरा हैं। 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से आउट। युगांडा ने पहली बार मेगा इवेंट में जगह बना ली। क्वालिफायर में युगांडा ने रवांडा को शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की। युगांडा और नामीबिया ने 10-10 पॉइंट्स हासिल करके टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे की टीम अफ्रीकी क्वालिफायर्स के 6 में से 2 ही मैच जीत सकी। अबुधाबी T10 लीग में आज भी एक्शन से भरपूर मुकाबले। पहले मैच में नॉर्थर्न वॉरियर्स ने टीम अबुधाबी को 10 विकेट से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में साउथ आर्मी की टीम ने चेन्नई ब्रेव्स को शिकस्त दी। बंगला टाइगर्स की दक्कन ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 20 रन से जीत। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी 12th फाइट जीतने में कामयाब हुआ। मैं सबसे पहले अपनी ये फाइट हमारे फलस्तीन के जो बहन भाई बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं अपनी 12th फाइट उनके नाम करता हूँ। पाकिस्तानी बॉक्सिंग स्टार उस्मान वजीर ने थाई हरीफ को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। WB और यूथ वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर के जारहाना अंदाज के सामने थाई बॉक्सर बेबस तीसरे राउंड में नॉकआउट हो गए। उस्मान वजीर ने अपनी फतह फलस्तीन के नाम कर दी। यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर अपनी 12 इंटरनेशनल फाइट में नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। दुबई में गल्फ विंटर टूर्नामेंट में पाकिस्तानी अंडर 13 और अंडर 15 टीम की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की अंडर 13 टीम ने सेमीफाइनल और अंडर 15 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में भारत की टीम को 6-1 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में अफ्रीका, यूरोप, अरब ममालिक और भारत समेत 20 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। वादी कागान और शुगरान में बर्फबारी, आसमान से उतरी सफेदी ने मंजर निखार दिए। मौसम मजीद सर्द हो गया। नतियागरी और अयूबिया में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। लोअर दी में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। शक्करगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। दरबार इंतजामिया के मुताबिक करतारपुर राहदारी से भारतीय यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। कनाडा और अमेरिका से भी सिख यात्री दरबार पहुंच गए। कनाडा से आए सिख यात्रियों की लाहौर में सैर। 100 सिख यात्रियों को डबल डेकर बसों पर सैर कराई गई। यात्रियों ने लाहौर कला, दीवाने आम और दीवाने खास का दौरा किया। उन्होंने शीश महल, हाथी के कदम और फूड स्ट्रीट की सैर भी की। शानदार मेजबानी पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। और कराची में उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से अदीब, शायर और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नामों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी।